आज की डेट में सोचता हूँ कि 3 things work very beautifully and could work in anybody's life if somebody wants to imbibe is first is अनुशासन, discipline चाहिए. Second is lot of hard work, don't give up. And third is blessings. I could say I'm a bit evolved now, and earlier it was the evolution in me as a person was going on, and it's with everybody also. A lot of learnings. जीवन तो अभी आपसे बात कर रहा हूँ, शायद बाहर निकलूँ तो कुछ 2 चीज़ें सीख के जाऊँगा. तो जीवन तो आपको रोज कुछ ना कुछ सिखाता है. जस्ट बी कंटेंटेड व्हाट यू हैव. उस टाइम इतना दृढ़ता से वो नहीं ख्याल अंदर फिट हुआ था, बट अभी जीवन में एज यू इवॉल्व, अभी लगता है कि जो है अभी आप हैं, हम हैं. जिंदगी ये कैसी है, जैसी जियो वैसी है. एज आई ऑलवेज से दैट यू नीड टू हैव दैट रेजिलियंस टू टेक अ नो. समटाइम्स my belief is that sometimes in a no there is a deeper yes for you, so you never know, there will be an opportunity. आप अगर अपना नज़रिया बहुत बड़ा रखोगे ना तो आप खुद डिसअपॉइंट नहीं होगे ज़िंदगी में. आपके नज़रिए में अगर बहुत छोटी छोटी बातें और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है. आई एम ऑल्सो एन ओवर थिंकर, आई विल बी ऑनेस्ट, बट इट्स अ कॉन्स्टेंट फाइट. It's a constant fight on improvising yourself, how you can bring a discipline to you. The principles of life need to be balanced around these 3 things, and that is Bahubal, your physical strength, Buddhibal, your mental strength, and then Atambal, your spiritual strength. From birth to death, we all know is a journey in between which we all have. Yeah. It's the time only what we have, and if we have a better meaning of our time spent, and we understand with awareness the present, and we love, respect, have compassion in our heart. That's what I've learned from all these people, celebrities I met, parents, I have, is that at the end of the day, you need to have a goal. You can't be goalless. You need to have discipline. You need to have blessings. You can have that journey done very beautifully. Hello and welcome back once again to another episode of the Mubarak Show. And what a special profile we have with us today. अक्सर गेस्ट की जर्नी से हम बहुत कुछ सीखते समझते हैं, बहुत पॉजिटिव बातें करते हैं, कुछ मस्ती की हंसी मजाक वाली पुरानी मेमोरीज भी शेयर की जाती हैं. बट आज हमारे साथ मिस्टर सुमीर वालिया जी हैं, हमारे स्टूडियो में आए हैं. थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पहले आपको उनकी देता हूँ, एंड यू विल लव हियरिंग फ्रॉम हिम. हिज एक्सपीरियंसेस, हिज एक्सपोजर, एंड कहाँ पे क्या क्या जॉब्स की हैं एंड उनमें क्या क्या एक्सपीरियंसेस उनके रहे हैं. थोड़ी सी अगर इंट्रोडक्शन ब्रीफ में कोशिश करूंगा देने की, वैसे पॉसिबल नहीं है इतनी वेरीड प्रोफाइल को ब्रीफ में बताना. सो मिस्टर सुमीर, ही डिड हिज MBA. जो पहली जॉब सुमीर जी की थी दैट वाज विद डेवू. ही स्टार्टेड विद अ हम्बल जॉब फ्रॉम लुधियाना. तो डेवू कंपनी की CLO कार आती होती थी. सो उस कंपनी से अपने करियर की शुरुआत की. सेल्स प्रोफाइल की जॉब थी वहाँ पे. वहाँ से मूव हुए सीधा युगांडा से वापस जॉब आई चंडीगढ़ में. चंडीगढ़ कुछ साल जॉब करने के बाद डायरेक्टली सुमीर जी मूव हुए मुंबई एज अ फीचर एंड फोटो जर्नलिस्ट. मुंबई बॉलीवुड का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा सर का, सब कुछ कवर करने का एज अ जर्नलिस्ट, तकरीबन 6 साल. और मुंबई से उनकी जर्नी पहुंच गई सीधा अमेरिका. सो USA में रॉयल कैरेबियन क्रूज़ में ओवरऑल फोटोग्राफी, जैसे हम यहाँ पे डिपार्टमेंट में HOD बोल देते हैं, वहाँ पे फोटोग्राफी का ओवरऑल चार्ज मिस्टर सुमीर के पास था फॉर 4 years. उन 4 सालों के बाद वापस इंडिया आए. यहाँ पे टाई पंजाब के साथ रहे एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. सो ED ऑफ टाई फॉर मोर देन 3 years. उसके बाद चितकारा यूनिवर्सिटी ज्वाइन की. चितकारा ज्वाइन करने के कुछ टाइम के बाद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई दुबई जाने की. दुबई तकरीबन 2.5 साल लगाने के बाद अभी सुमीर जी वापस इंडिया पंजाब में हैं. ही इज़ वर्किंग एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कम्युनिकेशंस फॉर चितकारा यूनिवर्सिटी. करंटली हिज ऑफिस इज इन राजपुरा, बट ओवरऑल जो राजपुरा कैंपस के अलावा भी चितकारा का ओवरऑल जो चार्ज है कम्युनिकेशंस का, ही इज़ वाइस प्रेसिडेंट फॉर दैट. सो व्हाट अ प्रोफाइल. एंड इतनी इंट्रोडक्शन मेरे ख्याल से बहुत है ये बताने के लिए कि अगला आधा पौना 1 घंटा जितना टाइम भी हम ये बातें कर पाएंगे, शो छोड़ के मेरे ख्याल से आपको जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. कुछ थोड़ा बहुत ब्रेक भी लेना हो
तो ले लो, लेकिन पॉज करके ब्रेक लेना ताकि वापस आके वहीं से सारी बात सुन सको। पहले अपनी सिग्नेचर स्टेटमेंट के साथ सर का वेलकम करते हैं, उसके बाद आज की बातचीत शुरू करते हैं। सुमीर जी, मुबारक हो फॉर बीइंग ऑन द मुबारक शो। शुक्र है कि आपने इतना अच्छा शो क्रिएट किया। मैं तो कहूँगा कि मुबारक को मुबारक हो द मुबारक शो के सक्सेस के लिए। थैंक यू सो मच सर, एंड वी आर नियरिंग 50 एपिसोड्स, एंड ये जो आपने सक्सेस टर्म यूज करी, अब वाकई अच्छा लगता है ये सुन के, और फील भी होता है, जस्टिफाइड भी लगता है। नो, आई थिंक ये तो आपका जज्बा है जिसके साथ आपने इतनी ब्यूटीफुली इसको आर्किटेक्ट किया है और डिज़ाइन किया है, एंड आई एम फीलिंग वेरी हम्बल्ड दैट आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर, एंड यूजुअली बहुत बहुत नेचुरल फ्लो में जो भी बातें हो रही होती हैं हम उन बातों को आगे लेके जाते हैं, बट मुझे लग रहा है कि ये पहली स्टेटमेंट आप पहले याद करके आए थे, ये फ्रेम्ड लग रही है। ये सच बताऊं, 5 मिनट पहले। ओके। क्योंकि इतना कश्मकश चल रही है कि बोलना क्या है, बियॉन्ड ब्यूटीफुल बोलूं, मुबारक शो को कैसे डिफाइन करूं, और आप मुबारक संधू हैं, सो मुबारक को मुबारक हो मुबारक शो के सक्सेस के लिए। थैंक यू सो मच सर। गॉड गेव मी दिस रैंडम स्टेटमेंट। अमेजिंग सर, और रैंडम स्टेटमेंट्स ही ज़रूरी है हमारे शो के लिए, क्योंकि पहले से कुछ नहीं सोच रखा होता ना, मैंने कुछ सोचा होता है कि आज पूछना क्या है, और ऑफ कोर्स गेस्ट को उससे भी ज़्यादा, जैसे आपने कश्मकश टर्म यूज़ की, ज़्यादा कश्मकश होती है कि क्या पूछेगा और मैं क्या जवाब दूंगा। बिल्कुल। लाजली मैं उस साइड ही रहा हूँ, बट अभी इंटरव्यू ले रहे हैं आप, तो डिफरेंट एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली, सो लार्जली आप इस साइड रहे हो, ये बातें तो हमने बहुत डिस्कस करनी है आज के शो में। श्योर। सो क्यों ना शुरुआत थोड़ी एजुकेशन डेज से की जाए। सो यू स्टडीड थ्रू आउट इन लुधियाना, देन योर फर्स्ट जॉब वाज आल्सो इन लुधियाना, देयर आफ्टर यू मूव्ड आउटसाइड लुधियाना, चंडीगढ़, युगांडा, ऑफ कोर्स, उसके बाद तो नो लुकिंग बैक, एंड यू आर ऑब्वियसली कनेक्टेड टू लुधियाना टिल डेट, बट देन ऑफ कोर्स आपका जॉब करियर सारा उसके बाद लुधियाना के बाहर का रहा। तो थोड़ा एजुकेशन डेज से शुरुआत करते हैं और उसके बाद करियर डेज की बात करते हैं। सो आप अभी तो बहुत रिफाइंड पर्सनैलिटी की तरह सबसे मिलते हो, बट जब स्कूल कॉलेज डेज में होते हो हम सभी कुछ ना कुछ मस्ती तो करते हैं। जितने मर्जी होशियार हो, जितने मर्जी स्कॉलर स्टूडेंट हो, तो थोड़ी स्कूल या कॉलेज डेज की कुछ मेमोरीज शेयर की जाएं। व्हाई नॉट। इनफैक्ट आई वाज बोर्न इन लुधियाना, एंड मेरे जो फादर थे, ही वाज इन बिजनेस, ही वाज मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ट्रैक्टर पार्ट्स, सो आई कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली। वो भी एक सेल्फ मेड इंसान थे, एंड मामा हाउसवाइफ थे, सो वी वर लिविंग इन अ ब्यूटीफुल प्लेस इन लुधियाना। वी स्टिल हैव दैट प्लेस, एंड सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल लुधियाना में हमारी एडमिशन्स हुई। दोनों ब्रदर्स हैं, हम 2 ही ब्रदर्स हैं, ही इज़ अ ईयर एंड हाफ यंगर टू मी, एंड वी वर लकी टू स्टडी इन सच अ गुड स्कूल थ्रू आउट। एंड पढ़ाई में इंग्लिश में तो बहुत अच्छे थे, मैथ्स में ओके थे, बाकी जो सब्जेक्ट्स थे वो सिर के ऊपर से निकल जाते। तो टीचर्स के चहीते थे, स्पोर्ट्स में बहुत तेज़ थे, थोड़े लैंकी स्लिम थे, मजाक भी उड़ता था, यू नो, कि कॉम्प्लेक्स भी आते थे। उन दिनों में कुछ ऐसा था कि यू नो, इफ़ यू आर स्लिम स्किनी देन देयर वाज सम कॉम्प्लेक्सेस अराउंड यू। आपके जो क्लास फेलोज हैं आपको मखौल भी कर देंगे, और अगर आप सेंसिटिव हैं, क्योंकि ज़िंदगी तो अभी देखी नहीं, तो आप दिल पे लेके बैठ जाएंगे, ओवर थिंक करेंगे, सारा दिन सोचते रहेंगे यार मेरे में क्या कमी है। बट वन हैज़ टू गो ऑन, यू नो। सो स्पोर्ट्स में अच्छे थे, एंड दोस्ती यारी नेटवर्किंग तो DNA में थी, वो जज्बा शुरू से ही था। सो बहुत अच्छा वक्त रहा स्कूल में, एंड कई बार शैतानियाँ भी करते थे, टू बी ऑनेस्ट। अब सर ऑनेस्टली बता ही रहे हो, तो शैतानियाँ भी बता दो, क्या क्या करी? देखो ऐसे है, शैतानियाँ तो रहती थी। अब शैतानी एक थी कि एक बार मैथ्स में 3 आउट 25 में से 3 नंबर 25 में से, अब वो मार्कशीट लेके घर जाएं कैसे, और वो रेड में लिखा होता था, आपको पता ही है, यू नो। सो आई केम बैक होम एंड आई थॉट कि यार इसको कहाँ छुपाएं, अब तो बहुत चित्तर पड़ेंगे, बिकॉज पिताजी तो वैसे ही स्ट्रिक्ट थे, वो तो बोलते कम थे, बस आंखों से बात करते थे। तो मम्मी बचा लेती थी, तो वॉशिंग मशीन में छुपा दिया। वो 2-3 दिन में जब धुल के आई तो कुछ भी नहीं था उसमें। शी टोल्ड अस कि ये कॉपी मिली है, इसमें क्या था, मार्क्स कहाँ है। उनको आइडिया तो नहीं हुआ, बट पेरेंट टीचर मीटिंग में जब सामना हुआ तो उन्होंने कहा था, डिड यू गेट द मार्कशीट मिसेस वालिया? Yes, I did get it, but it was in a very different shape. So you got to tell me कि इसके नंबर कितने हैं? कि जी ये नंबर है। क्या करें, you know? So punishment भी मिली, घर से भी मिलती थी, स्कूल से भी मिलती थी। तो कुछ ऐसी शैतानियाँ की हुई हैं। एक शैतानी घर पे की, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बता देता हूँ। डेफिनेटली, क्यों नहीं। तो उसमें यह था कि एक हमारे फैमिली फ्रेंड्स मिस्टर ढंड, मुझे अभी भी याद है, नाइस ग्रे हेयर,
थोड़ा रिचर्ड गियर जैसे लगते थे उन दिनों में। तो वो जब भी घर आते थे तो हमें डांट पीटती थी उनके जाने के बाद। वो इसलिए बिकॉज उन्होंने आके अपने बच्चों की तारीफ करनी, माई सन 90%, 85%, ये वो। और डैड ने थोड़ा बोलना भी, देखो इतना पढ़ रहे हैं आप भी, 60 से ऊपर तो निकलो कहीं, यू नो। सो एक दिन हुआ, उस दिन डैड थे नहीं, तो ही वॉज अबाउट टू कम एंड फ्रॉम फैक्ट्री। तो उन्होंने मुझे पूछा, बेटा आपके इस पर कितने मार्क्स आए? मैंने कहा अंकल बहुत मेहनत की, यू नो 89% आए, 89 पॉइंट समथिंग मैंने बोला। तो पीछे पर्दे के पीछे छोटा भाई खड़ा था, उसने मुझे बुलाया कि यार क्या बोल रहे तुम? मैं कहा यार अब निकल गया मुंह से, बोल दिया। तो जब भी आते हैं तो मज़ा नहीं आता बाद में। सो डैड केम, ही सर वालिया साहब मुबारक हो, बेटे के इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। तो वो कुछ नहीं बोले कि हाँ जी, यू नो, बोले कि सुमन बहुत मेहनत करती है, मम्मी का नाम। वो चले गए। मुझे तो आई वॉज एंटिसिपेटिंग अब तो इतने चित्र पढ़ने के पूछो ना, बिकॉज वो देखते थे और हम यूज्ड टू शेक, यू नो। ही इज अ ग्रेट गाय। एनीवेज वो अलग बात। तो इन्होंने मुझे बुलाया, बेटा ये बता तेरे 89% आए। मम्मी ने कहा, मम्मी को भी नहीं पता कब आए तुम्हारे। दोनों को पेशी हुई, दोनों की, सम एंड राइट इन फ्रंट। हमने कहा पापा देखो जब भी अंकल आते डांट पड़ती है, पर इस बार आए तो नहीं, पर दोनों के मिला के आए। So he was like, he didn't say anything. He just hugged me. I think he hugged me out of love. तो कई पंगे छोटे मोटे हुए, यू नो, कई बार बंक भी मारे छोटे मोटे जब 10th में हुए। तो स्कूल लाइफ वॉज ब्यूटीफुल। आज भी वो दोस्त हैं, आज भी कभी गेट टुगेदर होता है, यू नो। लुधियाना अपने जो मेमोरीज हैं, यू नो, मोस्टली देर ऑल इंडस्ट्रियलिस्ट। बट वो शुरू के टैबूज थे कि ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, गाड़ी में कौन आ रहा है, गाड़ी में कौन नहीं आ रहा, ये चीज़ें रहती थी। बट वो पेरेंट्स ने उसी स्टैंडर्ड, डैड की अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट हिम व्हेन आई वाज 12। तो उसके बाद थोड़ी और, यू नो, एक डिसपैरिटी, एक कॉम्प्लेक्सेस और बढ़े। बट मदर ने वो एक, यू नो, सॉर्ट ऑफ स्टैंडर्ड वैसे ही रखा कि ठीक है वहीं पढ़ेंगे, स्कूल से ड्रॉप आउट नहीं होंगे। शी बिकेम अ टीचर इन आवर स्कूल ओनली, इन आवर स्कूल। एंड उसके बाद जब जिंदगी बढ़ती गई, हम कुछ जिंदगी में खुद खड़े हुए, परमात्मा की रहमत से, अच्छे मेंटोर्स की रहमत से, अच्छे लोगों की रहमत से, तो फिर वही दोस्त वापस आ गए। वही फोन करके बुलाते, आ जाए यार वो 2-4 जोक्स ही सुना दे, मिल ही ले। यस। एंड सर, ये तो आपके स्कूल और कॉलेज डेज की बातें हो गई, बहुत अच्छा भी लगता है सुन के भी, आपको भी याद करके बहुत अच्छा लग रहा होगा। अभी आपने बातों बातों में एक जिक्र किया कि अगर कोई कार्स का या कुछ मन में उस टाइम के दूसरों को देख के भी होता है, तो वो बातें आगे आपको पहली जॉब पे ले गई। पहली जॉब आपकी डेवू कंपनी में थी, जो सीएलओ कार, जिनकी बड़ी फेमस हुई थी उस टाइम पे। बहुत सुंदर गाड़ी। या एंड देन सो आप टेक अस थ्रू योर फर्स्ट जॉब। सो वाज इट अ प्लेसमेंट थ्रू कैंपस और यू ट्राइड इट योरसेल्फ, एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ जॉब वाज दैट? No, I had breakups in my education. I dropped out from college in second year. I didn't want to study. You know, I thought कि छोड़ो यार, घर की जिम्मेदारियां थोड़ी बहुत, और जिम्मेदारियां भी थी, और फ्रैंकली थोड़े खुद भी नहीं पढ़ना चाहते थे। फ्रैंकली स्पीकिंग, चाहते थे कि गाड़ी हो, ये हो, बढ़िया घूमे फिरे, यू नो। वो एज ऐसी थी, यू नो, 17, 18, 19, 20 साल की। तो मैंने सोचा जॉब तो करनी है, पर थोड़ी स्टाइलिश करनी है। कई अंकल फ़ोन करते थे मम्मी को, इसको यहाँ लगवा देते हैं, इसको यहाँ लगवा देते हैं, बाहर भिजवा देते हैं। तो मेरा दिल था कि यार आई लव कार्स, क्या गाड़ी चलानी है तो कैसे चलाऊँ, खरीद सकता नहीं हूँ तो करे क्या। तो फिर एक वो एड निकली थी सीएलओ की, कोई चड्डा मोटर्स, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उनका था कि दिस इज द फर्स्ट इनॉग्रल शोरूम, दिस न्यू कार इज कमिंग फ्रॉम कोरिया एंड ऑल। तो जी उसमें इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया, 2-4 बातें की, उन्होंने कहा जी यू आर सिलेक्टेड। 6 महीने के लिए उनके साथ काम किया। शौक ये था कि उस गाड़ी में बैठना, ये नहीं था कि भाई ठीक है जॉब करनी है, क्या देगा क्या नहीं देगा। ये था कि भाई जाएंगे इस गाड़ी में, आएंगे इस गाड़ी में। और कितनी कोशिश मैं करता था कि शाम को गाड़ी घर पे खड़ी हो जाए। 1-2 बार हुई भी, पर इंटरेस्टिंगली इट वाज अ गुड रन, गुड, एक इंटरनल विट, have, you know, that inherent optimism that anything could be done if you wish in a right way. वो शुरू से ही रहा है। Amazing. So that was your first job at Daewoo? That was the first proper job. Yes, first job you can say. Then we did some small business. We thought, okay, we'll manufacture some bed linen and all. We tried to do a small factory, me and my brother. We were very small. We didn't have much knowledge about how to manage money, accounts, जो भी उस टाइम का bootstrap, माँ से लेके पैसे करा काम। बट वो इतना नहीं चला, बिकॉज वी वर ट्राइंग टू एक्सपोर्ट
You know, we named it Walco's Export House. Wall is Walia, Cause is company, Walco's. पूरा उसके लोगो शोगो बनाए, bags बने, zips बनी, बड़े बड़े stores like big stores like Jagdish store in Delhi is now in Ludhiana also. I mean, I remember meeting the owner Ravi Jain, going in a truck, you know, sitting with the driver, going and then getting down, dressing up, and say, "We got these 40 quilts for you. And, you know, we want to do business together." ये सब किया है. I was 21, but somehow we could not manage it. And then again, I got opportunity to go to Kampala, worked there for a few months, came back. It was export house and sales for cycle parts and all. Came back and then, as you said, you know, joined the Chandigarh IT company, which .com buzz shuru hua tha. So after Uganda, you came back to Chandigarh and you joined IT sector around, I believe, 2000 के करीब. 2000 के करीब, 99 एक्चुअली क्या था कि चंडीगढ़, लुधियाना से चंडीगढ़ में जाता था जॉब ढूंढने, क्योंकि लुधियाना में तो ऑप्शंस थी, कभी कुछ ना कुछ कर सकते थे जब कंपाला से वापस आए. बट मेरा दिल था मैं चंडीगढ़ में रहूं, किसका नहीं होता. यू नो, एट द एंड ऑफ द डे यू वांट टू बी इन अ ऑर्गेनाइज्ड सिटी, नाइस क्लीन, नाइस पीपल, वेल रेड, है ना. इतने अच्छे स्कूल में पढ़े, तालीम अच्छी थी, तो चाहते थे कि भाई हम भी अच्छी जगह रहें. तो वो बस में आना पंजाब रोडवेज की, जाना, जॉब ढूंढनी, मिली नहीं मिली, 10 रिजेक्शन होती. तो उदास भी होते थे आके कि नहीं मिली, फ्रस्ट्रेट भी होते थे. एंड पर ये था कि छोड़ना नहीं है, जाना है फिर से, चाहे रिलेटिव्स के फ़ोन कराना, कोई आईएएस था, कोई कुछ था, फ़ोन भी जाना है, नहीं तब भी नहीं मिली जॉब. तो एक दिन ये किसी ने बोला, एक पगमक्स करके कंपनी खुली. आई लव कलर्स, आई एम अ क्रिएटिव पर्सन इन माई ओन कैपेसिटी, रेस्ट इज ऑन अदर्स टू जज. बट मेरे को था कि कोई अच्छी जगह पे ही जॉब करनी. टेस्ट मेरा शुरू से ये था कि थिंग्स शुड बी वेरी क्लासी, एंड बिकॉज दैट्स हाउ डैड एंड मॉम, द वे दे वर एट होम, यू नो, एज चिल्ड्रन यू इम्बाइब दैट काइंड ऑफ क्वालिटी. तो मैंने देखा एक पगमक्स करके, बड़ा अलग ही नाम है, एंड यू नो, फुटप्रिंट्स ऑफ अ टाइगर, पगमक्स. एंड वहाँ मैं गया डायरेक्टली, बिना किसी अपॉइंटमेंट के. तो वहाँ देखा इतना सुंदर ऑफिस, 25 से 30 लोग बैठे हैं, ब्यूटीफुल कलरफुल ऑफिस, ब्यूटीफुल कंपनी रन बाय मिस्टर सूरी, अतुल, अनुजा. these were the owners of the company. एंड एक फ़ोन भी गया हुआ था किसी का कि ये लड़का आ रहा है, एक बार बात कर लेना इससे. तो वो भी वर्कआउट नहीं, वो कहते जी वी डोंट हैव अ पोजीशन. आई मेट द ओनर, आई स्टिल रिमेंबर, ही मेड मी वेट इन द बेसमेंट. बेसमेंट में भी दफ्तर था, ऊपर भी था. तो ऊपर मेन था. अब मेरे को ये दिमाग में चल रहा है कि यहीं तो नहीं नौकरी दे देगा नीचे. थोड़ा कबूतर खाना टाइप था, बिकॉज इट वॉज नॉट ऑर्गेनाइज्ड. बट ऊपर तो एक 5 स्टार था. सो आई वेंट अप एंड ही सेड, सुमीर, वी डोंट हैव दिस पोजीशन एनी मोर. You know, it was a position for assistant manager business development, and since I could network easily and could, you know, had that flair, तो मुझे लगा ले लूँगा जॉब. जज्बा नो, कर सकते हैं. तो वो ज़रूरत उन्होंने कहा है नहीं. मैं आके बाहर बैठ गया. आई सम इट अप फास्ट. मैं बाहर आके बैठ गया. मेरे लगा कि यार इन्होंने तो मना कर दिया, कौन सी नई बात है, 10वीं मना है, तो फिर जाता हूँ इसके पास. तो समझना है, मैं वो एचआर लेडी को बोला, मैंने कहा आई वांट टू मीट हिम अगेन. ही सेड, ही ऑलरेडी मेट यू. आई सेड, जस्ट टेल हिम वंस. So he said, हाँ जी सुमीर, tell me. I said, sir, I still can do something for you. He said, what can you do? I said, I can write. He said, can you write business proposals? I said, yeah, why not? And I have no experience. I said, why not? I can write. And he said, okay, I'll create a position for you, executive business proposal writer. Okay. 6,500 will be your salary. If you do very well, it'll be 15,000 in 3 months. I said, okay, that's fine. Here you go. I come out and it was same like the Cielo car is same like to be in this office. So I came down. वहाँ से हम proposals लिखते थे, pitch करते थे media houses को, Outlook, NDTV, you know, जो बड़े बड़े print और television के उस time media houses थे, उनको pitch करते थे proposals की. server space US में हमारे servers हैं आप लोग. ऐसे वो नौकरी मिल गई. उसके बाद मैं मैनेजर बिजनेस डेवलपमेंट बन गया, 25-30 हज़ार तक पहुंच गया 2 साल. Amazing. So you worked there for more than 2 years? 2 years, max 2 years. Max 2 years. And after that, you got an opportunity to move to Mumbai. Yeah, while I was going and meeting these media houses, I met a wonderful newspaper, Punjab Kesari Group. Everybody knows. Yes. So I built a nice rapport with the founders, and I used to tell them I can photograph. मेरा photography का तो शुरू से ही शौक था. तो
वहाँ से बस ऐसे ही मैंने एक दिन बोला कि लैक्मे फैशन वीक हो रहा है, अगर आप कहें तो मैं कवर कर देता हूँ आपके लिए। 2000 की बात है, तो 2000 में मैंने वो पहला लैक्मे कवर किया, छुट्टी लेके गया इधर से। 4 दिन मैंने वो 3-4 दिन लैक्मे कवर किया। Not only I photographed, but I could go behind the stage and interview these 30-40 models. Okay. The top models of, I think at that time it was Sheetal Mallar, Carol Gracious, Meher Basin, if I'm not wrong. A lot of models. Udita Goswami probably yes, but a lot of models I could interview. And आके मैंने वो पैक बना के न्यूज़पेपर के एडिटर को भेजा। महीना तो चुप थे वो, मैंने कहा पता नहीं पसंद नहीं आया होगा, क्योंकि आके मैं जॉब में लग गया। एंड उसके बाद वो फोन आया कि जी आपका तो कॉलम शुरू कर रहे हैं, 1 साल चलेगा, ये आपको पैसे देंगे इतने। बड़ा खुश हुआ कि ठीक है यार, मेरी खींची हुई तस्वीर लगेगी, मैं तो अखबार के पन्ने में हूँ, तो नाम आएगा। वो एक्साइटमेंट, यू नो, पहचान बननी शुरू हुई। या अलॉन्ग विद दैट अ लॉट ऑफ ऑप्टिमिज्म, अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, बिकॉज कहीं पे भी मौका मिला तो आपने सेकंड थॉट नहीं दिया, यू जस्ट वेंट अहेड के बाद की बात में देखी जाएगी, काम तो करें एक बार। मैं ये समझता हूँ, पता नहीं ये शुरू से परमात्मा हर किसी को अपने हिसाब से बना के भेजता है। हम भी बेसिकली, यू नो, मी आई बिलीव आई एम अ स्मॉल कॉग इन गॉड्स वंडरफुल स्कीम ऑफ थिंग्स एंड आई विल रिमेन लाइक दैट। उसकी दृष्टि में हम कुछ नहीं है, पर प्यार वो हमसे सबसे करता है। मैं ये सोचता था खो क्या देंगे, what will I lose? I was nothing, you know, and I am not an engineer. I am not being structuredly mentored like generally in a scenario in a normal family would be. मैं सोचता था क्या खो देंगे, ट्राई तो करना, ट्राई करने में क्या है। और इस ट्राई करते करते में आप मुंबई पहुंच गए, एंड आपकी वो जो मुंबई वाली जर्नी अभी तक आपने जितनी मेरे साथ शेयर की, आई लव्ड हियरिंग दोज स्टोरीज, आई वुड से मेमोरीज, बट वो एक्सपीरियंस भी मेरे ख्याल से आपकी लाइफ में भी अगर आप वापस देखो तो मेरे ख्याल वैसे एक्सपीरियंसेस दोबारा बहुत मुश्किल है रिपीट होने। बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे आपके, एंड वी शुड से विद गॉड्स ग्रेस, बिकॉज ठीक है, अच्छे बुरे हर गॉड्स ग्रेस, यू नो। खैर 3 चीज़ें जिंदगी में वैसे तो मोटिवेशन बदलती रहती है, पर अनुशासन अगर स्टडी हो तो गेम बन जाती है। तो मैं तो ये आज की डेट में सोचता हूँ कि 3 थिंग्स वर्क वेरी ब्यूटिफुली एंड कुड वर्क इन एनीबडीज लाइफ इफ समबडी वांट्स टू इम्बाइब इज, फर्स्ट इज अनुशासन, डिसिप्लिन चाहिए। सेकंड इज लॉट ऑफ हार्ड वर्क, यू नो, डोंट गिव अप। एंड थर्ड इज ब्लेसिंग्स। तो बड़ों की, आपकी, फ्रेंड्स की, मदर की, रिश्तेदारों की, जहाँ बद्दुआएं लिए वहाँ खुद ही तड़पें, किसी से नफरत की है तो खुद तड़पें। क्योंकि क्या है ना कि जो समझा है, आई एम नाउ you know little older, I won't reveal my age, but नफरत का बीज आपका यहीं से पैदा होता है और इसी की भूमि में आके गिरता है, आपको ही तंग करेगा, दूसरे को। सो वी लर्न थ्रू द प्रोसेस, अमेजिंग सर। सो अभी हमें थोड़ा सा आगे जर्नी में मुंबई लेके चलो अपनी। बॉम्बे वाज वेरी इंटरेस्टिंग मुबारक जी। बॉम्बे जैसी बात नहीं, पहले तो ऐसी ट्राई करने गए, जॉब भी चल रही इधर चंडीगढ़ में, गए कि चांस दिया अखबार ने कि ये प्रेस कार्ड है, कितनी बड़ी खुशी होती थी कि यार अथॉरिटी लेटर ऑफ अ मीडिया हाउस, यू नो, गोइंग। वहाँ गए, कुछ देखा, बड़ा टफ सिटी, यू नो, एक ही रूम में 3-4 फ्रेंड्स रह रहे, 1 हफ्ता वहाँ रहे। उन दिनों में अब यही नहीं पता कि कहाँ क्या हो रहा है, बिकॉज ना पीआर वालों को जानते हैं, ना जर्नलिस्ट को जानते हैं, ना आपका नेटवर्क है। यू आर जस्ट इन अ रॉ डेजर्ट, नो, इन अ वे। बट आई थॉट कि अगेन दैट गट फील कि यार ये 5 स्टार होटलों में ही एक्टर आते होंगे, ताज लैंड्स एंड में आते होंगे। तो जा जाके मैं वहाँ बैठ जाता था, कॉफ़ी ऑर्डर करता था, पीता रहता था। लकीली कोई ना कोई मिल जाता था, और अगर कोई मिल जाता था तो जाके बोला, हाय आई एम सुमीर, आई एम फ्रॉम पंजाब केसरी ग्रुप, इट्स द लीडिंग न्यूज़पेपर, you know, in North India. We have over 2 CR readers, and we have a history of daring and beautiful journalism. They used to talk about it. And they used to say, oh, there's some Englishman in a vernacular newspaper, let us at least talk to him. Yeah. So, and I always loved to dress well. So I used to go and talk, and luckily 10 में से 5-6 जाने कहेंगे, आइए बैठिए बात करते हैं, या अगले दिन आ जाइए हमारे घर। तो ऐसे करते हुए आई मेट फ्यू पीपल। आई कुड मीट मिस्टर गुलजार, यू नो, ही वाज राइटिंग द स्क्रिप्ट ऑफ मार्चेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और ही रोट, इट्स ऑलरेडी रिलीज्ड और व्हाट, आई डोंट नो दैट टाइम, बट आई हैव वेग मेमोरीज। आई कुड मीट हिम, आई कुड मीट फिरोज खान साहब, he was launching his son Fardeen for this movie Janashin. I met him in Marriott. I was just sitting for the whole 5 hours in Marriott. Just I had information that in the evening there is a party in Enigma, a cassette launch, music launch. And then I came to know that my dream actor is coming, Mr. Amitabh Bachchan. Then to फिर I was glued to the seat, all eyes to the gate.
and Mr. Bachchan walks in a black and white striped sweatshirt, and there you go, and you snap him, tuck, 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 and then inside the party, I could say hello to him right in front. Met Feroz Khan, met Selina Jetli, did one small interview of Selina Jetli. I think it was T series launch as a producer of music. I don't know, but that's how I could come back in a week, and then finally the newspaper said, "You are doing very good work. We offer you a senior correspondent's position." Okay, so you earned that position. I think I did. Yes. You have to prove. You have to prove, even if you're not having a structured qualification for a particular field you're adopting. But if you're taking a chance, then you've got to walk the talk. अमेजिंग सर. सो अभी हम बॉलीवुड की और ये सारी बातें कर रहे हैं. आपने एक्सपीरियंसेस की शुरुआत कर दी है जो बॉलीवुड एक्टर्स के साथ हुए, आपके ड्रीम जो एक्टर्स रहे हैं उनको आप मिले. सो जस्ट टेक मी थ्रू टू अ फ्यू इंटरव्यूज दैट यू डिड विद सम ऑफ द सेलिब्रिटीज. दैट कैन बी एनीवन, बट जनरली हम लोग सेलिब्रिटीज़ को, बॉलीवुड स्टार्स को, मे बी हॉलीवुड स्टार्स, बिकॉज यू हैव इंटरव्यूड एवरीवन, नॉट जस्ट बॉलीवुड स्टार्स बट हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ एज वेल. सो जब भी हम इन लोगों के बारे में सुनते हैं तो देर आर मोर र्यूमर्स एंड लेस रियलिटी. अगर कोई पर्सनली मिलेगा तो ही पता लगेगा कि वो सामने वाला इंसान है कैसा. सिर्फ लोग बताएंगे तो हमारे दिमाग में वही परसेप्शन बन जाती है. सो यू हैव मेट अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज, फ्रॉम यंग सेलिब्रिटीज जो बिल्कुल इंट्रोड्यूस हो रहे थे बॉलीवुड इंडस्ट्री में, टू ऑफ कोर्स जैसे एस्टेब्लिश्ड एक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल आशा भोसले जी, अमिताभ बच्चन सर. सो इस तरह से आपने वेल एस्टेब्लिश्ड और बिल्कुल यंग न्यूली इंट्रोड्यूस्ड सेलिब्रिटीज को भी आपने बातचीत की, उनसे इंटरव्यू किया. सो टेक अस थ्रू सम ऑफ योर इंटरव्यूज एंड what difference did it bring in your personal life? See, I could say I'm a bit evolved now, and earlier it was the evolution in me as a person was going on, and it's with everybody also. A lot of learnings. जीवन तो अभी आपसे बात कर रहा हूँ, शायद बाहर निकलूँ तो कुछ 2 चीज़ें सीख के जाऊँगा. तो जीवन तो आपको रोज़ कुछ ना कुछ सिखाता है. कई बार आप डिमोटिवेट हो जाते हो क्योंकि आप कई बार we are brought up with lot of no's. ये नहीं हो सकता, ऐसे नहीं, fears, ये नहीं. तो वो एक जो शख्सियत ने बनना होता है उस वक्त, और कई बार नहीं बन पाती. And then we start blaming our parents, environment. फिर ज़िंदगी में समझ आती है भाई इन्होंने जन्म दिया, ये ना होते तो आप कहाँ से होते. तो उनके चरणों में रहो, सिर झुका के, जो भी है उनके कारण हो, उनकी दुआ लेगा तो आगे जाएगा. सो कई चीज़ें होती हैं, कई चीज़ें सीखी, इतनी इंटरव्यूज़ की. 1-2 बताता हूँ आपको. एक दिन मैं जावेद अख्तर साहब के घर इंटरव्यू कर रहा था उनको, एंड मैंने कहा सर आप हर बार मिलते हैं तो आज बहुत अच्छा मौका, आपने मेरे को घर पे चांस दिया. मैडम भी थे, शोभाना जी भी थे, वो अपना काम कर रहे थे, एंड सर ने बड़े अच्छे तरह से अटेंड किया. कहते इंटरव्यू तभी दूंगा जब पहले 1 कप चाय पियोगे. तो इतनी खुशी हुई कि जावेद अख्तर लेवल ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज ऑफरिंग यू कप ऑफ टी, एंड एंड ही माइट बी हैविंग दैट, और सॉर्ट ऑफ kindness and compassion to give you time. A very fresh journalist, I was just a year old into the city. Okay. And so I had a cup of tea, beautiful interview I had. Then he said कि आपने किस को इंटरव्यू कर दिया. तो मैंने कहा जी मैंने अभी तो शुरुआत की है, बट काफ़ी लोग मेरे माइंड में हैं जिनको मैं इंटरव्यू करूँगा. ऐसे बात चल रही थी तो उन्होंने कहा कि आपने लेखकों को इंटरव्यू किया, तो कुछ उन्होंने बोला समीर जी को इंटरव्यू किया. ऐसे बात चल रही, तो वो हम रेडियो में सुनते थे, लिरिसिस्ट ये बोल समीर के, तो मेरे दिमाग में अब जो नाम आए, मैं तो नया था, मैं लिस्ट बना लेता रात को कि अच्छा अब कल इनको फ़ोन करना. वो डायरी खोलता था, बॉलीवुड की जो डायरेक्टरी थी, एक बंदे को लिख के फ़ोन करने, 50 से 100 फ़ोन मैं एक दिन में करता था, एक दिन में. Hello, this is Sumeer. In the same narrative, some would just bang the phone. Sorry, this is the wrong number. No, this is no time to call us. It's okay, no problem. It's a directory, 1,000 more. I'll call another one. So I called Sameer ji directly. Went to his house again in Andheri, I think West. Yeah. इंटरव्यू खत्म होगी. आपने बोला ना क्या सीखा. इंटरव्यू खत्म होगी. मैंने कहा सर आप लेखक हैं, आप ही इसका टाइटल दे दीजिए. तो कहते कि नहीं आप राइटर हैं, जर्नलिस्ट, आप इसका अपने आप ही लिख लेना. मैंने तो जो बताना था आपको बता दिया. बड़े अच्छे इंसान थे. तो फिर मैं अड़ गया थोड़ा. मैंने कहा नहीं सर ये हो ही नहीं सकता, मेरी तो कलम में इतना दम भी नहीं है, मैं कोई क्वालिफाइड राइटर भी नहीं हूँ, मैं तो सीख रहा हूँ, आप बताइए. तो उन्होंने इतनी अच्छी बात बोली. उन्होंने कहा जिंदगी ये कैसी है, जैसे जियो वैसी. वही टाइटल
उन्होंने न्यूज़पेपर ने लगाया। तो उससे ये सीखा कि भाई संतोष की दौलत ज़्यादा बेटर है, rather than you running around and not feeling satisfied and happy and motivated, you know, just be contented what you have. उस टाइम इतना दृढ़ता से वो नहीं ख्याल अंदर फिट हुआ था, बट अभी जीवन में as you evolved, अभी लगता है कि जो है अभी है, आप हैं, हम हैं, जिंदगी ये कैसी है, जैसी जियो वैसी है। तो एक तो ये था। एक अब अमिताभ बच्चन जी को इंटरव्यू करना है, दिमाग में चल रहा है कैसे करें। एंड वीर ज़ारा की शूटिंग हो रही थी, मालूम पड़ गया कि ये फिल्म सिटी में हो रही है। मोटरसाइकिल थी मेरे पास, TVS विक्टर, न्यूज़पेपर ने दी थी, वो ले के मैं घूमता था। आई रीच फिल्म सिटी, आई सॉ 5 buses, वीर ज़ारा हैपनिंग, आई वेंट टू मिस्टर अमिताभ बच्चन बस, आई गेव माई कार्ड टू of his staff, senior person, some Patil, if I'm not wrong, and he said, "You are from which newspaper?" I said, "ये." मैंने कहा जी मुझे सर को इंटरव्यू करना है। सर आपका तो अपॉइंटमेंट नहीं है। मैंने कहा अपॉइंटमेंट तो नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि अगर सर आप एक बार मिलिए तो सही जाके उनको, मेरा ये कार्ड तो दिखाइए। तो वो गया, और वो जब गया वो 10 मिनट में आया मेरे पास दौड़ते हुए, एंड ही सेड कि सर बोल रहे हैं कल 1 बजे आ जाइए। एंड आई सेड वाओ, this is what I wanted. Now, I had not sent many interviews to the newspaper because they were also calling me at times कि कोई बड़े स्टार नहीं आ रहे। मेरे मन में ये था कि मैं यहाँ की जर्नी शुरुआत ही बड़े एक्टरों से करूँ। तो फाइनली मिस्टर बच्चन नेक्स्ट डे 1 बजे का टाइम था, 5 मिनट पहले वो, मैं तो 12 बजे ही बैठ गया था जाके, रात भर क्वेश्चन बना रहा हूँ, 90 पता नहीं कितने क्वेश्चन, इधर के फालतू क्वेश्चन, योर फेवरेट कलर, एंड आई रीच देयर एंड दैट गाय कम्स, साहब बुला रहे हैं जल्दी आओ, मिस्टर बच्चन सिटिंग लाइक दिस ऑन द सेट्स, तेरे कुर्बान बल्लिए गाना चल रहा था, वहाँ पे गुरदास मान जी भी थे, हेमा मालिनी भी थी, लोहड़ी का कोई गाना था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड सर हाँ जी बोलिए, सीधा ही। तो मैं इंटरव्यू के 4-5 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अंदर से मेरे अंदर बटरफ्लाइज इन माई टमी दैट यू नो आई एम मीटिंग अमिताभ बच्चन फेस टू फेस। आई सॉ हिम बिफोर इन जानशीन्स पार्टी, बट दिस नाउ आई एम मीटिंग राइट इन फ्रंट विद सम अथॉरिटी, यू नो, विद एन प्रॉपर अपॉइंटमेंट। वो 5-6 क्वेश्चन हुए, उसके बाद मुझे लगा कि ही इज फीलिंग बोर्ड, एंड आई थॉट लेट मी गिव अप एंड बी ऑनेस्ट टू हिम, एंड ही सर आगे पूछिए। तो मैंने कहा सर देखिए ऐसे है कि मैं बिल्कुल अभी नया हूँ, तो मेरे को इट वॉज मोर टू मीट यू एंड सी यू एंड probably have a photograph with you than to interview you, you know, because I don't know what to ask now much. I honestly confessed to him. Okay. And he just smiled with his eyes, and he just looked at me with such a deep gaze, and he said, oh don't worry, you will do very well, you know, don't worry, you'll do very well, चलो आप पिक्चर खिंचाते। तो वहाँ वो लोहड़ी वाला जो सेटअप था उसमें वहाँ जाके उनके साथ मेरी तस्वीर, कभी आपको मैं भेजूंगा, यू वांट टू पुट इट, ब्लो इट अप इन योर पॉडकास्ट, यू कैन, एंड दैट्स हाउ इट इज। देन आई केम बैक, आई सेड नाउ देयर आर 5 more people there, how can I leave the fort, you know, this opportunity? Life is all about, you know, in cashing the opportunity on time. And the next bus was Shah Rukh Khan, and morning 8:30 I went and sat in the set, सेंट अ कार्ड, एंड शाहरुख खान के ड्राइवर, वो जो असिस्टेंट था वो बाहर आया, वो कह रहा है कि साहब कह रहे हैं आप 9:30 बजे आ जाइए। घंटे बाद मुझे इंटरव्यू मिल गई, वो गीला पूरा ब्लैक कुर्ता, बिकॉज ही वाज शूटिंग जानम देख लो मिट गई दूरियां, ओके, प्रीति, दैट सॉन्ग, बारिश पड़ रही है ऊपर से, एंड ही इज जस्ट शूटिंग दैट सॉन्ग, एंड ही सेड कि सुमीर आई विल गिव यू द इंटरव्यू बट आई हैव टू गो, बीच में बार शॉट के लिए, तो आर यू ओके? I said, sir, you heard about this paper? He said, मैं तो जब एक्टिंग करता था दिल्ली में, खबरें ही मेरी इस अखबार में लगती थी। Okay. He said that so beautifully, humbly. Then he said, इनको जाने नहीं देना, खाना लेके आओ। So I felt welcomed in Mumbai. Yeah. You know, and पूरी उन्होंने 1-1.5 घंटे में आते जाते रहे इंटरव्यू। Then I said, Shahrukh, I'm new. If you don't mind, can you help me with the interview with Preeti Zinta? He said, why are you worried? The way you approach me, to go and approach her. Yeah. She's a nice person. And after 2-3 hours, around lunchtime, I approached Preeti. She said, come over, interview Preeti. Preeti ji helped me interview Hema Malini. Okay. Hema Malini ji को इंटरव्यू किया। बस ऐसे करते जो भी सेट में जश चोपड़ा जी को मिले उनसे इंटरव्यू नहीं दी, वो सारा पैक करके 2 big stars, Mr. Shahrukh Khan, Mr. Amitabh Bachchan, you know, authorities in the field of cinema, and Hema ji, pack it in to the newspaper and get a very nice call. These are some very great interviews. Yeah.
And then other fellow journalists who used to envy, that okay, Hindi अखबार से या पता नहीं कहाँ से, ऐसे कई बार होता है this complex they give you. But I felt very proud working for that newspaper. I felt very, very proud. I felt respected, and here is it. And now they start, oh, you interviewed Preeti Zinta and Shahrukh. How did you get? Because we didn't get a PR invite. Yeah. Everything is not through PR. You can go and directly approach people in a nice way. It's your approach. Yeah, right. अमेजिंग सर. और अभी तक तो आपने जिन सेलिब्रिटीज़ की बात की, वो जैसा आपने कहा कि दोज आर बिग नेम्स है ना, डोमिनेटिंग द इंडस्ट्री. बट अलॉन्ग विद दैट यू हैव इंटरव्यूड, जैसे उस टाइम पे प्रीति जिंटा जी उतना बड़ा नाम नहीं थे, बट उससे भी फ्रेश आर्टिस्ट्स को आपने इंटरव्यू किया, बहुत सबसे मिले. आई हैव सीन योर फोटोग्राफ्स विद जॉन इब्राहिम, दीपिका पादुकोण, कितने नाम ले हैं. सो यू हैव मेट ऑलमोस्ट ऑल द पीपल इन बॉलीवुड इंडस्ट्री. दीपिका आई इंटरव्यूड. या यू कैन कंप्लीट योर क्वेश्चन. यस प्लीज. सो माय क्वेश्चन इज ओनली दैट, क्वेश्चन कह लीजिए या मेरी ऑब्जर्वेशन कह लीजिए. सो जब आपने इतने बड़े सेलिब्रिटीज की इंटरव्यू से शुरुआत कर ली, उसके बाद जब आप यंगस्टर्स को मिल रहे थे जाके, what difference did you feel? Youngsters में एक hunger था to be successful, but they were smart. They knew this is the next generation, but they understood the medium. उनमें ये था, craze था. They wanted to get interviewed. They wanted to be in the limelight, and they behaved very well. ऐसा कभी देखो, कुछ एक्टर्स, कई एक्टर्स ने बोला कि ये तो आपका व्यवहार है जो आपको इस मुकाम तक ले आता है कि एक्टर आपको समय दे देता है. So if the way you behave with others, people are not bad. Nobody is bad in this world, So it's just your own illusionary thought process. अगर आप किसी को बिना नफरत से और प्यार से बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो भी रिटर्न देंगे. So largely, I had a great experience with these youngsters because they were having that journey starting and they wanted some limelight. तो बहुत खुशी से टाइम देते थे. आज शायद ना दें बिल्कुल भी. Up to they have agencies working with them, but when I was interviewing Deepika ji, because I was interviewing her when I was shooting her in Lakme, and she was a model. Katrina Kaif was a model when I was covering Lakme. I've been covering Lakme for I think over 6 to 7 years, and then it became Wills and so on and so on. And कई बार लेंस से दिख जाता था this person is the next star. मैं जब दीपिका जी को शूट करता था, I used to feel that okay, she is the next Rekha. That's what I used to feel. I'm frankly telling you today, or maybe would have told my family, my talks from my heart. तो वो देख लो आप. And उनको जब मैं इंटरव्यू करने गया, उस वक्त मैंने इंटरव्यू किया था. Along with my newspaper, I was working for a program called Bollywood Tonight. That was for Z UK US audience. I think Applause Entertainment का वो प्रोग्राम था. I was freelancing and part time, working on camera on TV, and I interviewed her in Bandra in a lounge, a very nice place, and what a beautiful time of that 1 hour interview with her. Very, very pretty person, very nice, very well spoken. I interviewed a lot of television stars for that program, and TV stars and film stars, Ashutosh Rana ji, Rati Agnihotri ji, because वो एक दूसरे के लिए देखी थी तो क्रेज था. और फिर जाके डायरेक्टली कॉल करना, हेलो मैम, वांट टू इंटरव्यू यू, कम ओवर. सर एक बात बताओ, अभी क्योंकि हमने बात की यंग आर्टिस्ट्स और सीनियर आर्टिस्ट्स की भी, सो कई बार जब एक यंग आर्टिस्ट, मे बी इन एनी फील्ड, नॉट जस्ट आर्टिस्ट, तो कई बार जब यंग एज में नई नई फेम मिलती है, फेम के साथ पैसा भी आता है, जल्दी इस्टेब्लिश हो जाते हैं. वी हैव सीन पीपल लूज ग्राउंड एंड ग्रेटिट्यूड. हैव यू सीन दैट इन मे बी सम ऑफ द आर्टिस्ट्स? Yes, I have seen that. Okay. I have seen that. I have seen that to chew away. I have seen that with actors who would not give you time for an interview. I've seen a lot of attitude on a different side. But as I always say, that you need to have that resilience to take a no. Sometimes, my belief is that sometimes in a no, there is a deeper yes for you. So you never know, there will be an opportunity. तो मैंने तो ऐसा भी देखा, अगर कोई बड़े स्टार ने ना भी किए 2-3 बार, और भगवान ने उसी स्टार को सामने बिठा के बड़ी प्रॉपर इंटरव्यू करवाई है. तो ये तो पता नहीं या कैसे है, क्या है, पर समथिंग एल्स ऑल्सो प्लेज अराउंड फॉर यू, विच वर्क्स फॉर यू.
and that conviction and faith. But बहुत attitude देखा है, बहुत बार निराश भी हुआ हूँ कि आज इसने ना कर दी, घर आया हूँ अपने डेस्क पे, बहुत फील होता था. और इवन जर्नलिस्ट बड़े अखबार के कहीं होते हैं जो ज़्यादा इंग्लिश वाले बड़े न्यूज़पेपर के हैं या नॉट टू नेम एनी, बट कई बार फील कराते थे. बट व्हेन दे सी दैट दिस पर्सन इज नाउ बीइंग given importance by other top stars and he also can give us a lead to meet anybody, then they used to come and shake a hand, and I never used to say bye or say no. I don't want to keep things to my chest. It's an open game. Okay, come, yeah, you're sure, go ahead. And my cousins, my friends would say, यार तू क्यों ऐसे सबको अपना ये information reveal कर देता है कि जाओ तुम भी कर लो. It's a competition. People will use you. I said, okay, no problem. It's such a big world. That's so true, sir. That's so true. Yeah. But sir, मेरा पूछने का आपको मकसद यही था, because along with talking about the positive things या जो कुछ भी अभी तक हमने आपके experiences की बात की, being realistic is important and discussions में वो realistic होने में positive के साथ साथ negative experiences भी ज़रूरी है. वो संतुलन चाहिए और वो perspective चाहिए. I am very openly saying कि yes, it was tough. Yeah. Yes, lot of stars said no. तो कहीं एटीट्यूड इतना दिखाते थे. आई वांटेड क्यों मैं पूछ रहा हूँ ये चीज़ कि एक तो होता है नो बिकॉज आई एम बिजी. अब मे बी आप सेट पे चले गए हो, सेट पे हमें पता है कि फिल्म स्टार बिजी है, मे बी स्क्रिप्ट याद कर रहे हैं, सब कुछ है ना, सिनेरियो रहता है. उस टाइम पे उस सिनेरियो में वो ना कह देते तो वो एक्सेप्टेबल है. बट एक बिहेवियरल वाइज रूडनेस भी कई बार होती है. यस, वो भी हमने एक्सपीरियंस की है, मेरे कोलीग्स ने भी की है. बिकॉज मैं हमेशा फोटोग्राफर्स को मैंने देखा है कि कैसे कई बार ट्रीट हुए. आई वॉज अ फोटो जर्नलिस्ट, आई वॉज राइटिंग वॉट एवर आई वॉज सीइंग. दैट्स व्हाट आई टोल्ड मिस्टर बच्चन कि सर मेरे से ये इंटरव्यू नहीं हो पाएगी इतनी, क्योंकि मैं तो अभी नया हूँ. तो कहते क्या लिखोगे, तो मैंने कहा जो देख रहा हूँ ना वही लिख दूंगा. अमेजिंग. सो अभी हम थोड़ा बॉलीवुड से आगे बढ़ते हैं एंड अगेन वंस अगेन आई रियली वांट टू क्लैरिफाई दिस, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सो जब भी हम डिस्कशंस कर रहे हैं प्रोफाइल से रिलेटेड, लाइफ के एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड, इट इज़ मेनली बिकॉज उसमें से सीखने को बहुत कुछ रहता है. बहुत. जो वेल एस्टेब्लिश्ड लोग हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस से हमें सिखाते हैं, बट जो यंगस्टर्स इस टाइम पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, दे वुड बी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स में भी जो आगे देखें. सो उन सबको एक ये मैसेज जाना बहुत ज़रूरी है कि अपनी एक एकेडमिक फील्ड से हटके भी दुनिया है जिसमें हम एक्सेल कर सकते हैं. या सो आपकी स्टडी से बिल्कुल हटके आपका पैशन था फोटोग्राफी का, आपने वो फॉलो किया, वो पैशन आपको मुंबई ले गया, उसने आपको एक जर्नलिस्ट बना दिया. एंड मुंबई के बाद आप वापस आप सीधा गए यूएस गए. यूएस से पहले मैं हॉलीवुड के 2 एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ. श्योर. यहाँ मुझे पता चला बिकॉज यू हैड ऑल द न्यूज, कौन आ रहा है सिटी में, कौन नहीं आ रहा. पता चला कि पीएस ब्रॉसनन आ रहे हैं, जेम्स बॉन्ड. अब इससे बड़ी खबर क्या हो सकती है कि हॉलीवुड का हीरो मेन ही इज कमिंग, एंड ही वाज देयर टू इनॉग्रेट द शोरूम ऑफ ओमेगा वॉचेस इन आइनॉक्स इन कोलाबा. एंड द शोरूम के बाहर जितनी भीड़ थी, जर्नलिस्ट, मीडिया, प्रिंट, टीवी, 50 से 70-80 जाने थे. राइटर्स भी थे, एडिटर्स भी थे. मैंने सोचा ये इतनी भीड़ में वो वहाँ आएगा, रिबन काटेंगे, मैं यहाँ क्या करूँगा. दैट फीलिंग ऑफ एक्सक्लूसिविटी की हम हैं, हम अलग हैं, हम थे, हम ही रहेंगे. दैट पंजाबियत and that entitlement feeling, I'm very humbly saying it in sense in humor. So मैंने सोचा मैं तो इनको इंटरव्यू करूँगा, ये तो मैं फोटो वोटो नहीं खींचने वाला. तो मैंने दिमाग लगाया, थोड़ा पता भी किया आएंगे किधर से. वो कह रहे इधर से जा रहे हैं, कुछ 1-2 जर्नलिस्ट उधर खड़े हैं, इन्होंने पहले रैम से ऊपर जाके इंटरव्यू देनी है, तो क्या पता आपकी किस्मत चमक जाए. और वही हुआ. वो 5-10 गाड़ियाँ आई, वो भी ऊपर उनकी गाड़ियाँ जा रही है, मैं भी दौड़ दौड़ के जा रहा हूँ. वो मेरे को देख भी रहे बंदे कि साहब जा रहे हैं, कि 2 जर्नलिस्ट और फोटोग्राफर 1-2 थे जो उनको पता था जिनकी अपॉइंटमेंट थी. वहाँ गया ऊपर, जब वो उतरे, आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू टेक 10 पिक्चर्स, गेटिंग डाउन, गेटिंग अप, लाइक कमिंग टू दैट स्मॉल makeshift kind of a studio for some channel. Okay. And the interview was happening, and right when he finished that interview, I said, sir, I would like to ask you a few questions. He said, sure, go ahead. I put my mic, Olympus का मेरे पास mic होता था, मैंने यहाँ लगाया, और he answered 7 to 8 questions. They made packed, and then I said, I would love to have a photograph with you. He said, come on, why not? I had a picture with Pierce Brosnan, and then he went to the inauguration. I did not go there. I came to my cafe, cyber cafe. वहाँ बैठ के मैंने इंटरव्यू टाइप की, जल्दी भेजी अखबार में,
और वो छप गई अगले दिन. Amazing. Pierce Brosnan in our newspaper. Okay. So कुछ इंस्टेंसेस ऐसे रहे हैं बिकॉज इफ यू क्रिएट, आज भी वही है, कंटेंट की जंग है. उस वक्त भी एक्सक्लूसिविटी ऑफ कंटेंट की जंग, पर वो डिफरेंट लेवल की थी. तो अगर आप डिफरेंट कुछ करते हैं हटके, तो उसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होती है. एंड इफ देयर इज अ मैसेज इनटू इट, नाउ आई कैन कम टू योर अदर. Of course, yes. Of course, yes. So now the next part, of course, बिल्कुल डिफरेंट जर्नी. अभी हम बात तो यही कर रहे थे कि आपकी क्वालिफिकेशन से ज़्यादा मैटर करता है कि रियल लाइफ में आपका टैलेंट क्या है और आप किस में एक्सेल कर सकते हैं. So that is what you've done in your life. And then from Mumbai, after all these amazing experiences and exposure, you directly went to USA, and that was for Royal Caribbean cruise. एंड वहाँ पे ओवरऑल सारा फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, ओवरऑल सारा चार्ज आपके पास था. बिल्कुल. बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंसेस रहा होगा, बट अलॉन्ग विद दैट बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रही होगी, बिकॉज बहुत बड़े लोग उस क्रूज में आते होंगे. Yes, it's an American liner, and there were two companies I was associated. Holland America Line, which caters to a little senior audience, and Royal Caribbean International, which is more of a youthful target audience and its customers. So I worked there, and 2007 की बात है, and it was a dream to go to America, but there were no resources, nobody to help. But sir, how did this opportunity land up in your profile? That's interesting. Like after Mumbai, while in Mumbai, I got married, and my wife, was teaching in Chandigarh as a professor, and somehow, we had a tragedy in the family. We lost her brother, and I had to move back. Okay. For responsibility, you can say I was shuttling between Bombay, Chandigarh, Bombay. In that time, there was a clipping in, I think, Midday or some newspaper that Royal Caribbean is looking for photographers. Now, I was thinking that by that time in Bombay, 2006 में मेरा position chief correspondent हो गया था. तो थोड़ा हमारा ऑफिस भी बन गया था वर्ली में, स्टाफ भी था, एक टीम बन गई थी. एक बीज था, वो पौधा बना पे बड़ा फल देने लग गया. तो एक ये वो भी एक तरह की एक स्टार्टअप जर्नी थी, जो फाउंडर्स की हेल्प से हमने ये बनाई. एंड फिर मेरा दिल नहीं था आने का, एंड इतना ब्यूटीफुल समय चल रहा था कि एक्टर्स वुड नो यू बाय नेम. Some would say, hey, Punjab Kesari, like Mr. Bachchan. He said that once. And some would call you, hey, Sumeer, how are you? All good? बाबा ठीक है, ओके. मेरी कॉपी नहीं आई, सो ये चीज़ें रहती थी. तो अब वो छोड़ के आना बड़ा मुश्किल था. बट वो कटिंग में मैंने सोचा कि यार चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट से फोटोग्राफर बनूंगा फिर से. पर सोचा अमेरिका साथ में चले जाता हूँ, अप्लाई करता हूँ ना. ये अप्लाई तो किया, और ये भी आप देखिए मैं चंडीगढ़ में था जब अप्लाई किया कुछ महीनों के लिए ड्यू टू द ट्रेजेडी. एंड जिस दिन इंटरव्यू थी, जैनेट करके एक लेडी थी, मियामी से आई थी, बॉम्बे में ताज होटल में, मुझे याद है, वहाँ इंटरव्यू थी और कई लोग गए होंगे. तो मैं राजधानी एक्सप्रेस में गया, और जब मैंने डिस्कवर किया, जब मैं ट्रेन से 2-3 घंटे बाद, दैट माई आई इज रेड एंड आई थिंक आई डेवलप कंजक्टिवाइटिस इन दैट ट्रेन. अगले दिन तो और बुरा हाल. ओके. And now I'm so worried. This is the opportunity I'm going to lose because they are very particular, So. And वो अगला दिन was the day जब आपने interview अगला दिन was the day you had the interview at 4 p.m. Now what to do? You were fighting very tight on time. And then the interview is happening. There are 50 people sitting there. Yeah. 4 have to be selected, right? और मैंने एक portfolio book publish की हुई थी बॉलीवुड की अपनी personal, and उसमें compilation थी मेरी सारी, तो मैंने वो दिखानी थी. वो ऐसे ही आपकी तरह वो सामने बैठे हैं, एंड 2-3 लोग और थे, और शी इज सेइंग, ओके, कैन यू रिमूव योर ग्लासेस, दिस इज नॉट अ बॉन्ड शो. एंड आई सेड, वेल, आई गॉट सम इन्फेक्शन, आई डोंट वांट टू हर्ट एनीबॉडी, और आई डोंट वांट टू स्प्रेड, बट, एंड शी सेड, ओह, आई होप दिस इन्फेक्शन इज नॉट फॉर एवर. I said, no, not at all. But if you think that that's the criteria of selection and rejection, then it's totally up to you. I won't, say anything more on it. She said, no, show me your work. She saw my work and she said, okay, we'll let you know. So I came back, अगले 2 दिन बाद मैं ट्रेन में आया, because रहना भी, देखो पैसे इतने नहीं होते थे कि वहाँ रहे, तो one can't afford too much stay. And I came back again Rajdhani, and I come back to Delhi, and I think we reached an hour or 2 before Delhi. I don't know what station. I get a call, the Nokia वाला वो phone होता था, phone आया कि how soon you can travel to Miami? You are selected. Oh. You're one of the 4 photographers out of those 65 or 55. You are selected.
Can you report in a month? That's how Miami happened. And you reported in a month. Yeah. Of course, yes. It's all about time. Yeah. You got to say not to say no to the opportunity you have in life. Who will give me that opportunity? It's an opportunity created by the nature and my effort. I got to take onus of what I do. Right. And what made you return to Chandigarh after 4 years working in US? Well, it was not an easy job, and the family didn't want it to shift. Also, that was because my wife, she wanted to be with her mother, and she had responsibilities. She was right in her way. First baby had come to us. I've had my first daughter. She was 4.5 months. I couldn't see her. 8 months, 1 year. I'm there. So they came for them it was difficult to come also. And then I decided in 11 that, okay, I have to come back. The baby's now 3.5 months. I haven't seen her. I came back, and it was a mutual decision. It was a mutual decision. It was a tough one, but I came back. I came back with no job. You came back with no job. But then, of course, more opportunities were waiting for you here. It was again a hunt. Yeah. It is like somebody again hunting for getting recognized. Yes. वो शख्सियत एक फिर खत्म हो जाती थी, फिर बनानी पड़ती थी. वो है ना कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है. So you have to come back again and say, I'm existing. Yeah. And then there was this another interview. There also 20 people. TIE Chandigarh wants an executive director. There you get a chance, and the guy says, you are through. I said, I don't have qualification for this role. No, but you can network, we have seen. Okay. So you worked with TIE and on the ground level, working and fostering, contributing to foster entrepreneurship. Okay. Got wired into the network of Chandigarh entrepreneurs. And then, was a part of the secretariat. You had a team, and we were doing events, 5 to 10 events a month, promoting entrepreneurship in schools, institutions, colleges. And that's how the entrepreneurship element came in me, that, okay, it's a good cause. This is something I really want to talk about. Entrepreneurship. So, cutting short, आपका करियर तो इतना है कि मुझे लगता है 3-4 घंटे का एपिसोड मुझे एक आपके लिए बनाना पड़ेगा. बट सर, एक बात बताओ, आपकी इतनी वेरिड प्रोफाइल, इतने एक्सपीरियंसेस, अलग अलग फील्ड्स में भी, खुद एंटरप्रेन्योर बनने का कभी माइंड में ख्याल नहीं आया? बहुत बार आया कि अच्छा इसमें इन्वेस्ट करूं या खुद अपना करूं. पर कई बार क्या होता है कि आप एक इतने उस रोल में, एक पोजीशन में इतने आप मस्त हो जाते हैं कि ठीक है यार, ये ज़्यादा बड़ा कॉज है, इसमें तो मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ या करवा रहा हूँ. जो एक्सपर्ट्स हैं आपके जैसे एंटरप्रेन्योर्स हैं, बड़े यूनिकॉर्न से एक स्टार्टअप को मिला दिया, उसकी बड़ी कितनी मोटिवेशन बड़ी है. बेसिकली मैं इनेबल ही तो कर रहा हूँ. मैं आई एम एन इनेबलर. आई एम अ नेटवर्कर, दैट इज बाय पैशन, बट आई एम एनेबलिंग. फिर मुझे लगता था मैं क्या पंगा लूंगा. कई बार थोड़ा डर भी होता था. कई बार होता था इतने फंड्स अभी जो हैं कुछ वो लगा दूंगा तो इसके बाद ना चला तो क्या, डर भी था ऑनेस्टली स्पीकिंग. फिर सपोर्ट भी नहीं थी. तो बट उस जोन से अगर 2, 4, 10, 12 साल बाद की बात करें तो पैसा भी था, सपोर्ट भी थी, एक्सपीरियंस भी था. और कहीं ना कहीं आके कभी ना कभी ये फील होता है हर इंसान को कि ठीक है, अगर जॉब बहुत कर ली, एक्सपीरियंस बहुत ले लिया, तो अगर खुद का कुछ कर सकते हैं तो क्यों ना किया जाए. बहुत बार ख्याल आया, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट जैसे टाई छोड़ा तो बहुत बार ख्याल आया, और उसके बाद मैंने किया भी. यू हैव अ वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन. वो जो बीज आया था कुछ अपना करने का, वो हुआ भी पूरा. तो मैंने एक क्रूज रोवर करके कंपनी स्टार्ट की, जहां मैं रॉयल कैरेबियन को लिख के कि भाई मैं आपकी यहाँ पे क्रूज बुकिंग्स करूंगा, और सारा आई डिड दैट फॉर 6-7 months, ऑलमोस्ट अ ईयर. I did that parallelly, but somehow it needed a lot of people, and all that stuff. You had to be full time. I couldn't do much, but yes, I did business. I'm not saying I did not. I had some who's who going and traveling through my bookings, through my connects. But uske baad there was this another beautiful chamber which one of the gentlemen who wanted to build a network of entrepreneurs and do something for the entrepreneurship, and I worked with them, and we set up this startup accelerator chamber of commerce. So that's how uske baad Chitkara happened. And Mr. Chitkara said we want to set up a center for entrepreneurship, and I also reached out to him that okay, if there is some good role we can work together.
ओके सर, सो अभी तक जितनी भी बातें आपने की वो आज तक के आपके एक्सपीरियंसेस थे, जो जिन एक्सपीरियंसेस से आगे बढ़ के आज आप चितकारा यूनिवर्सिटी में एक सेंट्रल रोल निभा रहे हैं। और वापस दोबारा, यस। yeah, after So, Dubai, coming back to of course, Chitkara. yes. So after Thai, you went to Chitkara and then you went to Dubai and now you are back to Chitkara. Yeah. But I really want to, discuss this part as well, because this part is related to today's generation, Yeah. today's youngsters, and along with that, their parents as well. Because Yeah. अगर youngsters के future की बात हो रही है, तो Yes. उसके ऊपर सारी उम्मीदें तो parents की ही हैं. Absolutely. So, what sort of challenges do you feel in this role? See, the first role I did in Chitkara was Center for Entrepreneurship as its founding director. Yeah. So where our role was to create opportunities for students, give them an alternative for alternative of a career rather than jobs, entrepreneurship as an alternative. So getting them funds, helping them with space, helping them hone their idea. So we have around now 3 to 4 incubation centers. It's an ecosystem. चितकारा की अपनी 200-250 स्टार्टअप्स हैं. So उसके वो 6.5 साल के बाद ये दुबई का बड़ा कंपेलिंग ऑफर था कि दुबई डिजाइन डिस्ट्रिक्ट में एक स्टार्टअप है, उन्होंने उसका सेटअप करना है सारा शेल एंड कोर, एंड देन इट वाज अ हाई लग्जरी ब्रांड इन मेकिंग. So those 2 years working in a very, very advanced place in terms of design, creativity, big brands, all big brands, Cartier, Boucheron, these high-end brands, you had an exposure to work with these people. Currently, it's a very central role with the university, and it's more of handling communications, branding, social media, which includes social media, celebrity management, entire video production, capturing of all the activities on campus. We have many departments, and it is also to do a lot with PR, how you position, how you message out your events, and how you are contributing to the image and the brand building of the group and the university as a whole. And so that's the current role, and in this role a lot of opportunity is there to do youth development. Why? Because students you are sitting among more than 25,000 students, and you meet them, talk to them, help them, give that leadership skill. Now we have formed recently a club for the hostlers. It's called Vibe and Z. So that club has a secretariat of 10 students. It's their first internship. The university at Chitkara pays them, to get that exposure. Now they are managing celebrities and doing events. So there is a lot of scope in this role where I can personally transform my knowledge of these 23, 24 years in whatever capacity I can to the right kind of need to these students, because I feel so beautiful about doing all this. Amazing. And when we call it a central role, that means you're not just focusing on one department, you're focusing on the whole university. We are supporting all departments and the whole university, both the campuses, our university campus in Baddi, our university campus in Rajpura, also supporting the schools we have. So it's a quite an interesting role. I'm very thankful to the management that they've shown faith in me to handle this position. And it's about a great team we have. I always tell the team what Steve Jobs used to say. It's about a team is built through ideas, not the hierarchy. So we are trying to be innovative, creative, and see what we can do. So now I really want something that students can extract out of this discussion towards the end. So what do you think are the important parameters or the important characteristics in the personality of a person to get such a role that you are on? I think one of the most important thing is that you should be very articulate about what you're going to speak, what is the programming of something, what you want to do. Let's say it's an event you're doing, for example. How well pre-planned are you? How disciplined are you on entire nitty-gritties of that particular event to execute it properly? So did you call the celebrity on time? Did you book his logistics? Just give you an example. Yeah. And did you make the stay comfortable? Do you know what time he or she will be coming? Will there be somebody so presentable to receive with that warmth and that kind of compassion? Would you be, what kind of attire you got to be in? Would you be presentable, as I say? And then how that thing starts on time. Do you have the audience on time? I'm just talking about how a student at a campus would manage an event. Yes. So very important, all these things, till the person has left the university.
So these are some of the things which come to my mind. But to come to this position, obviously experience matters. They should be more patient. They should be patient in learning. But you can't always learn all your life. You got to earn also. Learning will continue, but you got to earn. You have to be smart. Amazing, sir. Yes. So just like हम बात करते हैं कि leadership quality तो जी बहुत ज़रूरी है, experience बहुत ज़रूरी है. You talked about patience. Anything that you have learned out of life, जो चीज़ें लाइफ ही सिखाती है, जो बुक्स नहीं सिखा सकती. So what would those few things be? I believe that in one way or the other we are all connected. So आप अगर अपना नज़रिया बहुत बड़ा रखोगे ना, तो आप खुद डिसअपॉइंट नहीं होगे जिंदगी. आपके नज़रिए में अगर बहुत छोटी छोटी बातें और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, आई एम ऑल्सो एन ओवर थिंकर, आई विल बी ऑनेस्ट, बट इट्स अ कॉन्स्टेंट फाइट. It's a constant fight on improvising yourself, how you can bring a discipline to you. Earlier I was struggling to, I was struggling to get up at 5 a.m. in the morning, but got to fight, got to where you preach, you preach, but you don't do it. So you got to walk the talk. So you have to be very self-critical. Yeah. कि अगर इसने कुछ कह दिया मुझे या उन्होंने कुछ कह दिया तो कुछ सोच के कहा होगा, अपना समझ के कहा होगा. उसको असेस करो, सोचो, गुनो बुनो, फिर बनाओ उसको अच्छी तरह से दिमाग में, फिर उसको अप्लाई करो. सो व्हाट आई बिलीव इज दैट एक तो नफरत हो सके तो ना करो. वह ना दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गहरों से उठा उसको बुलाने के लिए. सो दैट चेम्बर इफ इट इज क्लीन, so you can genuinely attract the right kind of people around you, and still don't expect. You do your bit, don't expect. Don't make relations transactional. I have my ex-bosses, still my friends. Yeah. They are way here. Yeah. If you compare materialistically. But it's the kind of loyalty, the kind of respect, the kind of frankness that, okay, sir, I won't be able to come at 10 a.m. as you expected. I will be coming at 11:30. That basic discipline, being very clear in communication. Don't set the expectations wrong to anybody. Just be clear. That's I could not do, I can't join tomorrow. You started your career when internet was just being introduced in our country. Yeah. And now we are in an era when internet has reached to a phase जहाँ पे AI सब कुछ कर रहा है. अब हमें कमांड हल्का सा बस एक अक्षर लिख दो, AI आपको पूरा का पूरा आर्टिकल दे देगा. Yes. So now that phase वो तकरीबन 20-30 साल पहले का, और आज का फेज जिसमें आज के यंगस्टर्स उस तरह के हार्ड वर्क से निकल के स्मार्ट वर्क की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, इस हद तक जा रहे हैं कि वो स्मार्ट वर्क उनको डिपेंडेंट बना रहा है अपने ऊपर. कि एक तो था सिर्फ गूगल, कि हम गूगल से कुछ इन्फॉर्मेशन लें, वो एक सपोर्ट रहती थी इंटरनेट की, जिससे उसके बाद की मेहनत हम खुद करते थे. दैट वॉज टू सम एक्सटेंट हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क. अभी इट इज़ नॉट गूगल एनी मोर. अभी वो परोस के थाली में मिल जाता है कि हल्की सी प्रॉम्प्ट दो, कमांड दो, और AI आपको सारा का सारा कुछ दे देगा. अभी इन दैट फेज, इन दैट एरा, व्हाट सॉर्ट ऑफ चैलेंजेस डू यू फील, या आप क्या चीज़ें देखते हो कि ये बिल्कुल ही चेंज हो गई हैं इन द स्टूडेंट्स इन द यंगर जनरेशन, along with the impact of social media as well? Right, that's a very good question. In fact, the thing is that you have to be alert, you have to be intelligent, you have to be little advanced in your efforts to have the right kind of information. Your knowledge, sort of run to gather knowledge should not stop. So if I am sitting here, I'm not doing only the job. I might be reading Reuters, or I might be reading stories on BBC. I might be reading features on CNN. So I'm just gathering my knowledge. I might be reading a case study on IMG, which manages the world's best events. Yeah. So I'm trying to fight it out that how am I going to cope up with at 50, how am I going to cope up with a 20-year-old kid who might blow me away, with his knowledge or one question. Yeah. So you got to keep in confidence. So the youth needs to understand, they get into the conventional reading. Everything is not screen. Yeah. And they need to also understand how to control this, when to shut off the social media at 7 p.m. or 8 p.m. at night, or what time. Because at the end of the day, whatever said and done, whatever the technology, whatever the advancement, whatever the developments, the principles of life need to be balanced around these three things. And that is Bahubal, your physical strength, Buddhibal, your mental strength, and then Atambal, your spiritual strength. Bahubal, Buddhibal, Atambal का संतुलन, yeah, वो तो वैसा ही रहेगा जो
हज़ारों साल पहले था और अभी भी उसकी ज़रूरत वैसी रहेगी. अभी तो उसकी ज़रूरत और भी बढ़ गई है, इतने बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. या मन से जंग अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि ऑप्शंस इतनी है. हम खुद ही परेशान हो जाते हैं, नींद नहीं आती. Sleep quality has gone down, very down. Depression and all these things are self-created by us only Yeah. because of our lack of discipline. If you are getting at 5 a.m. in the morning, by 7 you're done with your daily course of planning, positioning, what are you going to do? You should have I would say, a 40,000 foot view clarity that what are you going to do today? yeah. It's planning and programming, and that also in advance. It's an intelligence play. Yeah. And God has given us this miraculous thing right on top of our body. That's so true, sir. And usually what happens is show के end में we request or we ask the guest के क्यों ना कुछ मैसेज दिया जाए, बट आपने तो बातों बातों में ही इतने मैसेजेस दे दिए हैं कि मुझे अलग से आपको क्वेश्चन पूछ के दोबारा सोचने पे मजबूर करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या मैसेज देना है. So you've already come up with such amazing and such positive words towards I them. would just say at the end, I don't want stop saying it. Yeah. I would say that from birth to death, we all know is a journey in between which we all have. Yeah. It's the time only what we have. And if we have a better meaning of our time spent, and we understand with awareness the present, and we love, respect, have compassion in our heart, that's what I've learned from all these people, celebrities I met, parents, I have, is that at the end of the day, you need to have a goal. You can't be goalless. You need to have discipline. You need to have blessings. You can have that journey done very beautifully. Those are some very positive and amazing words to end the show, sir. And such words and such profiles, I would say, make us believe that journey is far more beautiful than the destination. Yes. So your life story, your success story, which is still continuing, we still expect के आने वाले साल, 2 साल, 5 साल बाद अगर यहीं पे हम बैठे होंगे, बात कर रहे होंगे, तो पता नहीं क्या कुछ प्रोफाइल में और ऐड ऑन हो जाएगा. होना चाहिए. और मैं तो पूरे इस फेथ से चलता हूँ कि ठीक है, अभी तो बहुत कुछ करना है. मैं तो इंस्पायर होता हूँ. माय mom-in-law who's 84, and still she books an Uber and Ola and takes a flight and goes to see her brother in Chennai. That kind of jazba. We are just in the middle of our journey of life. Of course, yes. So there is inspiration every second very near to you. What you grasp out of it is what your judgment is. It's all about choices and judgments you make. Sometimes you fail, sometimes you feel proud about them. Of course, yes. And with God's grace, you have a lot of memories to recall, जिसके बारे में you would be definitely proud of. But then, yes, we are really proud of you, sir. Being here in Punjab, sitting here in Chandigarh, Mohali, Tri-City area में, you are working here in Punjab. Of course, बद्दी campus का भी आप ध्यान रख रहे हैं. But being here in India, you are one of those individuals. मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, but there are very less people who are so refined, who have such good words to, put their thoughts, maybe in writing, maybe in words. But आप बहुत refined way में, बहुत अच्छे way में, बड़े balanced way में सारी बात रखते हैं. कोई नेगेटिव बात भी हो तो इस तरह से रखते हैं कि वो नेगेटिविटी दिल पे ना कोई ले, उससे समझे कि this is not something very positive. Let's try to neutralize it or bring it to a positive side. कुछ तो होगा उसमें आपको सिखाने के लिए ना. Of course, yes. और बच्चों को तो ये भी मैं अपने को भी बोलता हूँ. I have 2 beautiful daughters, bright and intelligent. And I always tell them, be where you are celebrated. Try not to be there where you are tolerated. Yeah. Just feel proud about yourself. Don't bring the ego. There is a very fine line between ego and integrity and identity. So just understand. Stay grounded, but be very smart. The world will knock you down. There are more smarter people than you out there. Yeah. But you got to have a plan. And the plan, this is how you got to do it. And with planning, you will make less mistakes. Without planning, you will obviously make more mistakes. Thank you, sir. That was a very insightful conversation that we just had, and it was amazing to have you on our show, sir. It is my pleasure. Thank you so much for being on the Mubarak Show. I'm indebted. Thank you so much, sir. Good luck to your show, always and always. Thank you so much, sir. Thank you so much. So, towards the end, there were some very, very positive words said by Mr. Sumeer Walia. Be where you are celebrated, not where you are tolerated. इन्हीं वर्ड्स के साथ आज का शो हम वाइंड अप करेंगे. बट ऑफ कोर्स आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा मीनिंगफुल, इससे ज़्यादा पॉजिटिव मोटिवेशनल कंटेंट मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ. आई ट्राई माय बेस्ट कि हम ऐसी डिस्कशंस लेके आएँ जिससे ऑलमोस्ट
हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को अच्छा कुछ सीखने को भी मिले या जिससे हम को रिलेट कर पाएँ. सो आउट ऑफ हिज जर्नी ऑफ कोर्स जो वेल एस्टेब्लिश्ड लोग हैं वो अपनी तरह से बहुत तरह की चीज़ों से रिलेट कर सकते हैं. जो यंगस्टर्स हैं, हम जैसे लोग हैं, हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है. गूगल AI कई बार हमें वो फीलिंग दिलवा देता है, जिसको हम कहते हैं आई नो इट ऑल एटीट्यूड. सो आई नो इट ऑल बिकॉज ऑफ गूगल आजकल हम सब में आना शुरू हो रहा है, क्योंकि कोई भी बात कोई करता है तो हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, गूगल पे ढूंढ लेंगे. सो किसी से क्या सीखना, आई नो इट ऑल, राइट? सो लेट्स जस्ट गेट आउट ऑफ दैट आई नो इट ऑल एटीट्यूड. लेट्स लर्न from such experienced learned personalities around us. That is what I do, and that is what I try to do through my show, जिससे सभी को कुछ ना कुछ अच्छा सुनने, समझने, देखने, सीखने को मिले. I hope I'm doing good enough in my efforts. I hope I'm successful. I'll keep trying, and I'll keep trying to invite such people जिससे मुझे भी और आप सबको भी कुछ अच्छा सीखने, सुनने, समझने को मिले. आज के एपिसोड में इतना ही. अगले हफ्ते अगले गेस्ट के साथ फिर मुलाकात होगी. Till then, take care.